आज हम इस वीडियो में उन योगा स्ट्रेचेस की बात करेंगे जो आपके हिप मसल्स को लूजन अप करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। अगर आपको हिप मसल फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। अगर आपके हिप मसल्स वीक हैं या स्टिफ हैं तो आपको नी पेन या लोअर बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं या ऐसी डेस्क जॉब सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें आपको घंटों एक जगह बैठना पड़ता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इन हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करें। अगर आप एक एक्टिव फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस के लिए आप नहीं डालेंगे तो टाइम के साथ साथ आपके हिप मसल्स स्टिफ होते चले जाएंगे। काफ़ी कंपाउंड एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, लंजेस की परफॉर्मेंस और रेंज ऑफ मोशन इन हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस से इम्प्रूव होती है। कई लोगों को इन कंपाउंड मूवमेंट्स करते वक्त नी पेन या लोअर बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि वो हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस को रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते। उनके हिप फ्लेक्सर्स स्टिफ हो जाते हैं और ग्लूट्स भी प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाते। इस वजह से बाकी मसल्स पे अनड्यू प्रेशर पड़ता है एंड अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंजरीज। योगा में काफ़ी हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस हैं जो आपके हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। हमने पूरी कोशिश करी है इन स्ट्रेचेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने की। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्ट्रेचेस एक साथ परफॉर्म करें। पिक अ फ्यू एंड कीप ऑन रोटेटिंग जिससे कि ये रूटीन आपके लिए मोनोटोनस ना बन जाए। स्टार्ट करने से पहले काइंडली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप हमारे बाकी फिटनेस वीडियो से भी अपडेटेड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये स्ट्रेचेस। हमारा पहला आसन है हाई क्रेसेंट लंज। इस आसन के लिए आप लेफ्ट फुट से एक बड़ा स्टेप आगे की तरफ लीजिए, ऑलमोस्ट कवरिंग द लेंथ ऑफ द बैक, और फिर लेफ्ट लेग से ही नी को बेंड करें इस तरीके से जिससे कि आपका थाई ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर हो। पीछे वाला लेग स्ट्रेट रहेगा, हील्स लिफ्टेड रहने चाहिए, और फिर धीरे धीरे अपने आर्म्स को ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाइए। यू शुड ऑल्सो फील अ स्ट्रेच इन योर हिप्स। इस आसन में कुछ सेकंड होल्ड करके सेम पोज आप दूसरे साइड से भी रिपीट करिए। नेक्स्ट आसन है लो लंज। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाई क्रिसेंट लंज एक्सेप्ट द वन डिफरेंस कि इसमें आपको पीछे वाला नी पूरी तरह से फ्लोर पे ड्रॉप करना है और फिर आपको अपने आर्म्स सीलिंग की तरफ रेज करने हैं। After holding for few seconds in this pose, repeat the same from other side. नेक्स्ट स्ट्रेच है पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच। इसके लिए आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, नीज बेंड रहेंगे और पैर फ्लैट फ्लोर पे रहेंगे। फिर लेफ्ट एंकल को उठा के आप राइट नी पे इस तरीके से प्लेस करें। दोनों हाथों से राइट थाई को पीछे से पकड़ें और फिर अपने चेस्ट की तरफ पुल करने की कोशिश करिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड परफॉर्म मल्टीपल रेपिटेशंस। Repeat the same pose from other side as well. नेक्स्ट आसन है हाफ पिजन पोज। इस आसन को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले आप लेफ्ट लेग को नी से बेंड करते हुए अपने बॉडी के सामने इस तरीके से प्लेस करिए। राइट लेग आपका पीछे की तरफ स्ट्रेट रहेगा, फीट फ्लैट रहेंगे। अगर आप बिगनर हैं या आपके हिप्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं तो प्रॉब्ली आप इस तरीके से लेग को स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे और इस तरीके से बेंड नहीं कर पाएंगे, बट दैट्स ओके क्योंकि वो विद प्रैक्टिस अपने आप इम्प्रूव होगा। कोशिश करिए कि आपके हिप्स क्लोज टू द ग्राउंड रहें। फिर इस अपराइट पोजिशन से धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें। Hold for few seconds and then come to the starting position.
इसके मल्टीपल रेपिटेशंस परफॉर्म करके आप इसको दूसरी साइड से भी रिपीट करिए। नेक्स्ट आसन है योगी स्क्वाट। इसे किंग ऑफ हिप ओपनर भी कहा जाता है और ये लोअर बैक के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आप सबसे पहले इस सीटेड पोजीशन में आ जाइए। पैरों को शोल्डर विड्थ से ज़्यादा वाइड रखिए और कंप्लीटली ग्राउंड पे फ्लैट रहने चाहिए। आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी और फिर हाथों को धीरे धीरे ऐसे प्रेयर पोजीशन में ले आइए। आपके एल्बोज घुटनों के अंदर प्लेस्ड होने चाहिए जिससे कि आप उन्हें बाहर की तरफ पुश कर पाएँ। आपको एम करना है कि आप अपने एल्बोज से घुटनों को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये करते वक्त आप फील करेंगे अपने हिप्स में एक बहुत ही डीप स्ट्रेच। ध्यान रहे ये आसन करते वक्त आपके शोल्डर्स या अपर बैक राउंडेड या कर्व नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हैप्पी बेबी पोज। इस आसन के लिए भी आपको पीठ के बल लेटना है, नीज बेंड रहेंगे और पैर फ्लैट रहेंगे फ्लोर पे। फिर आपको अपने पैरों को बाहर की तरफ से पकड़ना है और फिर उन्हें जेंटली अपने चेस्ट की तरफ पुल करना है। कुछ सेकेंड होल्ड करिए एंड देन रिपीट अगेन। हमारा नेक्स्ट आसन है फ्रॉग पोज। इस आसन को टेबल टॉप पोजीशन से स्टार्ट किया जाता है जिसमें शोल्डर्स और रिस्ट एक लाइन पर रहते हैं और उसी तरह से हिप्स और नीज स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि अपने नीज के गैप को वाइड करना है विदाउट स्ट्रेनिंग योर बैक और नीज। ध्यान रहे कि आपके लेग्स स्ट्रेट नहीं है इसमें, दे आर बेंट एट 90 डिग्री फ्रॉम द नी और नी का इनर पार्ट अब कंप्लीटली ग्राउंड पे टच कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपको अपने फोर आर्म्स को नीचे ग्राउंड पे प्लेस करना है। होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आसन है काउ फेस पोज। इस आसन के लिए आपको लेग्स को इस तरीके से क्रॉस करना है कि दोनों नीज ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लाइन में आ जाएं। ये सिटिंग पोजीशन अच्छा खासा स्ट्रेच लाता है आपके हिप मसल्स में। और जब आप इस सिटिंग पोजीशन से कंफर्टेबल हो जाएं तो इस पोज को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करिए। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन रिपीट द सेम पोज फ्रॉम अदर साइड। तो जो टांग पहले ऊपर थी उसको अब आप नीचे ले जाइए। नेक्स्ट आसन है बाउंड एंगल पोज। इस आसन को दंडासना से स्टार्ट किया जाता है जिसमें आपके लेग्स आगे की तरफ स्ट्रेट खुले रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपको अपने नीज को बेंड करना है और पैरों के सोल को मिलाना है। मिलाते हुए आपको जितना हो सके उन्हें बॉडी के पास लाके प्लेस करिए। अगर आप बिगनर हैं तो प्रॉब्ली आप पैरों को पूरा बॉडी के पास नहीं ला पाएंगे, शायद वो यहाँ तक आए और आपकी नीज हवा में इस तरीके से रहेंगे, बट दैट्स फाइन। आप प्रैक्टिस के साथ साथ ये अपने आप इम्प्रूव होता है। जब आप इस सीटिंग पोजीशन से कंफर्टेबल हो जाएं तो अपर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ बेंड करें और फिर कुछ सेकेंड होल्ड करें। इस आसन में सबसे कॉमन मिस्टेक लोगों से ये होती है कि पैरों को बॉडी के पास लाने के चक्कर में उनके शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं और बैक बेंड हो जाती है। ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और फिर अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है।
एज अ बिगिनर शायद आप पूरी तरह से अपना फोरहेड ग्राउंड पे ना प्लेस कर पाएँ, पर आप हाफ बेंड भी करेंगे तो भी ये स्ट्रेच इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आसन है हीरो पोज। इस आसन के लिए आप सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाइए। आपके नीज डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे होंगे और पैरों का गैप थोड़ा सा वाइड रहेगा। और फिर आपको एम करना है कि आपको अपने हिप्स इन पैरों के बीच वाला जो मैट एरिया है वहां पे लाके रखना है। इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करके रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट आसन है ब्रिज पोज। इसमें भी आप पहले अपने पीठ के बल स्ट्रेट लेट जाइए, नीज बेंड रहेंगे और पैरों को जितना हो सके हिप्स के पास लाकर प्लेस करिए। आपके बाजू में बिसाइड योर बॉडी रहेंगी और फिर धीरे धीरे कोशिश करिए अपने हिप एरिया को ऊपर उठाने के। Hold in this position for some time and then return to the ground. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया है। Kindly share it with your friends and family and try your best to include these hip opening stretches in your fitness routine.